लेकर के पूतना पधारी है। ताम केश बंध व्यतिसत्त मल्लिकाम बृहन्नितम वस्तन कृच्छ मध्यमाम सुभाससम कंपित कर्ण भूषणत्यसुल्लसत कुंतल मंडिताननाम वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतिम वनिताम व्रजौकशाम अमम सताम भोज करेण रूपणिम गोप्य स्त्रिया दृष्टुमिमाम गताम पतिम। इतनी सज कर आई है। एक माता सामान्य के जन्मदिन पर यार तो सज लेती है। कल कृष्ण जन्म था, सबरी माताएं दुआ करती घूम रही थी इनके घर, सबके हाथ सज रहे थे। मेहंदी थी, यूं बैठी। मैंने कहा बहुत दुआ कर रही हो आप। जब सामान्य जन्म हो तभी सब सज जाते हैं। आज कृष्ण जन्मोत्सव है तो किस उत्साह से पूतना पधारी होगी। इसका श्रृंगार अद्वितीय श्रृंगार था। ऐसा लगता था कि अनंत मल्लिका के फूलों के बगीचे को बलात् इसने खींच कर अपनी बेणी का श्रृंगार कर लिया हो। ऐसा लगता था आकाश में उदित होने वाले सूर्य को इसने बिंदी के रूप में लगा लिया हो। ऐसा प्रतीत होता था कि महाराज सरस्वती की बीणा से उत्पन्न हुए सप्त स्वरों को इसने नूपुरों पर विराजमान कर लिया हो। मृदंग के अनंत नादों को इसने बलात् लेकर अपनी कमर पर स्थापित कर लिया हो। बिजली को इसने साड़ी के रूप में पहन लिया हो। महाराज सप्तर्षि मंडल को इसने बलात् खींचकर मोती की हार बनाकर पहन लिया हो। ध्रुव तारे को नथनी के रूप में अवस्थित कर लिया हो। महाराज वर्षा की काली काली घटाओं को इसने बलात् खींचकर केश के रूप में अभिराजित कर लिया हो। महाराज ऐसा प्रतीत होता था कि स्वयं गोपियों ने सोचा कि शायद लक्ष्मी आई है। जहां ब्रह्मादिकों को जाने का रास्ता न था वहां पूतना को जाने का रास्ता मिल गया। सब सिमट गए, जाने का रास्ता मिल पड़ा। जिसके सामने से गुजरती, जो माथा झुकाकर प्रणाम करता तो थोड़ा हंस देती, थोड़ा कमर हिला देती, थोड़ा सा पलक गिरा देती। बड़ी इतरा रही थी महाराज। किसी को प्रायोरिटी मिले तो वैसे ही इतरा जाता है वो महाराज। किसी का अनाउंसमेंट हो, आइए आइए आगे बैठिए, तो अपने आप छाती फूल जाती, बटन ही टूट जाए तुम्हारे। वैसे ही इसको इतनी प्रायोरिटी मिली, बड़ी खुश। सीधी महाराज मटकती मुटकती चलती हुई सीधी नंद महल जा पहुंची। जैसे ही भीतर प्रविष्ट करी यशोदा रानी ने, महाराज नंद लाला ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अभी मैं बड़ौदा में था तो 2.5 घंटा आंख बंद करने पर ही चर्चा चलती रही महाराज। उस गिरिराज पूजन तो जैसे तैसे निपटाया उस दिन। आंख बंद करना ठाकुर जी का बड़ा भारी उपलब्धि है। भगवान का आंख बंद करना भी सामान्य विषय नहीं है। हम बड़े बड़े काम भी ऐसे ही कर लेते। क्यों कर रहे हो? वही कुछ था नहीं, यही कर लेते। ठाकुर जी का आंख बंद करना भी बहुत बड़ा कारण है भाई। ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? ठाकुर जी की एक आंख सूर्य लोक है, एक आंख चंद्र लोक है। भगवान सोच रहे हैं ना, मैं इसको कौन सी जगह भेजूं। तो मानो सूर्य चंद्र लोक ने अपना दरवाजा तो बंद कर लिया, हमारे यहां तो भेज न देना इसको। आंख बंद करी। क्यों करी? ठाकुर जी विचार कर रहे हैं मैं क्या दूं। तो जो गति लीला के बाद माता यशोदा को मिलने वाली है वो गति प्रदान कर दी। आंख बंद करी, सोच रहे हैं कि भाई ये यहां आई क्यों है। तो ये पूर्व जन्म में बलि की पुत्री रत्नमाला है। जब भगवान बामन गए थे बलि के दरबार में, तो रत्नमाला भगवान बामन को देखकर रो पड़ी। काश मेरा ऐसा पुत्र हो तो आनंद आ जाए। ठाकुर जी की नाक में भाव की सुगंध जाती है। ठाकुर जी चौंके, खुशबू कहां से आई? आशीर्वाद दे दिया, जा मैं तेरा पुत्र हो जाऊंगा।
थोड़ी देर में वामन त्रिविक्रम हो गए। ओहो, इतना बड़ा छलिया, मेरा हो तो जहर दे दूं। तो ठाकुर जी को ये नज़ारा याद आ रहा है, पर सोच रहे हैं यार आदमी कभी कभी जोश में जरूरत से ज्यादा ही बोल जाता है। मानो आंख बंद कर कर शिव का आवाहन कर रहे हों, हे भगवान आपको तो रोज आदत है पीने की, हमें तो आदत नहीं है, हम दूध पी लेते आप जहर पी लो। मानो सोच रहे हैं यार आदमी जोश में क्या मैंने जहर बुला दिया, कड़वा कड़वा। पहली बार तो दूध दही माखन का मौका मिला, उस पर भी कड़वा जहर, बड़ी झंझट है। ऐसा क्यों किया? महात्मा कौन है जिसके कर्म और वचन में अभेदता हो? भगवान ने वेद में कहा भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये। भाई भद्र देखो। आज ठाकुर जी अपनी पहली लीला में ही अगर अभद्र पूतना को देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो ठाकुर जी ने अपनी बात का आचरण करने के लिए आंख बंद कर ली। पूतना संशय का स्वरूप है। पूतना मीन्स डाउट। फर्स्ट देयर इज ऑलवेज अ डाउट। भक्ति डाउट ही नष्ट करता है। जब डाउट हुआ तो रिलेशन खत्म होना शुरू हो गया। डाउट ने दीमक लगा दिया, धीरे धीरे वो दीमक खा जाती है। डाउट और प्राउड, ये दो चार चीज खराब है। और क्राउड, भगवान ने कहा भाई मेरे सामने तो टिक नहीं सकता, तो आंख बंद कर ली कि लीला पूरी कैसे होगी। तो मानो आंख बंद करके अपने आप को धैर्यता दे रहे हो, नहीं रुक जा रुक जा, नहीं तो देख लें तो ये दरवाजे पर नष्ट हो जाए। तो आंख बंद करके अपने आप को धीरज दे रहे हैं, नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं। अगर दरवाजे पर ये मर गई तो फिर मुझे इसको कहीं ना कहीं बुलाना पड़ेगा और इसका दूध पीना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बामन के अवतार में इसको प्रॉमिस किया है। तो मानो धैर्य धारण कर रहे हैं, नहीं 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 तू अभी आ जा अभी आ जा अभी आ जा, पी ले। ये क्या है? कृत्रिम है। पूतना वो बनकर आई है जो पूतना नहीं है। ठाकुर जी को ये बात सहन नहीं होती। भगवान वो देखना पसंद करते हैं जो आप हो। जो पूतना थी वो नहीं आई, वो बनकर आई। ये श्रृंगार उसका बनावटी था। हम भी भगवान के पास बनकर जाते हैं। बड़े बड़े लोगों को मैं जानता हूं, रुमाल में पेपरमेंट लगा के ऐसे बिक्स लगा के जाते हैं। पहले जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ, गोविंद गोपाल, एक आदमी ने तो इतना ज्यादा पेपरमेंट लगा लिया कि हंसवे की बात पे भी रो रहे हमारे। ऐसे घड़ियाल के आंसू में वो झंझट है हमारे से। सच्ची में ऐसे ही होता है। कृत्रिमता नहीं। आप जैसे हो ना वैसे चले जाओ, ठाकुर जी को कोई समस्या नहीं है, कोई जरूरत नहीं। एक पिता ने अपने पुत्र को 2 लाख रुपया दिया। पुत्र बोला पिताजी मैं 10 साल में इसको 2 करोड़ कर दूंगा। पिता बोला अच्छी बात है, तू 2 करोड़ भी करना, पर यार कम से कम 2 लाख तो वापस ले आना, तब भी मैं खुश। भगवान ने भेजा इस दुनिया में, कुछ चीजें देकर भेजा। कम से कम भगवान के पास वो तो लेकर आओ। जब उन्होंने भेजा कहाँ था द्वेष? जब उन्होंने भेजा कहाँ था अभिमान? जब उन्होंने भेजा कहाँ था मोह? जब उन्होंने भेजा कहाँ था झूठ? जब उन्होंने भेजा कहाँ थी चतुराई? तो भगवान के सामने भी ये लेकर जाते क्यों? आप जैसे हो ना, चलो वैसे जाओ। दूसरी बात, जैसे आप झूठे झूठे बनकर जाओ, क्या जरूरत है सच्चे बनने की? तो ठाकुर जी उसको देख के आंख बंद कर लेता है। भगवान ने पूतना को देख के आंख बंद कर ली, भाई मैं नहीं देखूंगा ऐसे आदमी को। ये अगर असली बनकर आती तो मैं इसका दर्शन करता। ये कृत्रिम बनकर आई है, कृत्रिम। हमारे जीवन में अगर कृत्रिमता हुई तो कभी भगवत मिलन संभव नहीं। एज इट इज है, भक्ति तो है, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। आप कम से कम बन के तो ये स्वीकार तो करो।
रावण मानता है कि भाई मैं हूं नास्तिक, बोलो क्या करोगे, मानता है आई एम। मैं जानता हूं राम जी कौन है, मैं जानता हूं सीता जी कौन है, मैं ये भी जानता हूं एक दिन किसी के द्वारा मरूंगा। उसने खुद कहा है बधम च जानामि निजम दशास्य, फिर भी नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए, दुर्योधन बोला भगवान कोई जरूरत नहीं है, मैं सेम ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं जब पांडव पढ़े, मेरा गुरु जी बिल्कुल सेम, जितनी उनको एजुकेशन मिली है मुझे भी उतनी एजुकेशन मिली, पर जानाम्य धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति। मैं धर्म को अच्छी तरह जानता हूं पर मेरी उसमें मन नहीं लगता। मैं अधर्म भी अच्छी तरह जानता हूं पर वो करने में मुझे बड़ा मजा आता है। ठाकुर जी बोले अब ऐसे आदमी को मारना ही पड़ेगा, करूं तो करूं क्या। ठाकुर जी भी बोले भाई इसका क्यों लाइलाज। ऐसे को देखकर भगवान ने आंख बंद कर ली। पूतना क्या है, पूत कहते पवित्र को, जो अपवित्र है। तो पवित्र क्या है, सबसे पवित्र है ज्ञान, ज्ञानम पवित्रम, गीता में कहा। नॉलेज से ज्यादा प्योर कुछ नहीं हो सकता। ये कौन है फिर, अज्ञान, इग्नोरेंस। पूतना सबसे पहले क्या आई, इग्नोरेंस। आदमी इग्नोरेंस में रहता है, पर भगवान के सामने कोई इग्नोरेंस टिक सकती है क्या भाई। दिए के सामने अंधेरा टिक सकता है क्या। भगवान ने कहा भाई आंख बंद करूं मैं, नहीं तो दरवाजे पे खत्म हो जाएगी। धीरज धारण कर रहे हैं। सब चीज आंखों में, ठाकुर जी की सारी लीला ही आंखों की लीला है। भेद क्या है, बिहारी जी के पास जाओ क्या कहते भाई आंखों में देखो, बिहारी जी, राधा रमन जी, गोविंद जी, गोपी, फर्क क्या है, आंखों का ही तो फर्क है। सारे कृष्ण सब जगह टेढ़ी टांग, यूं ही हाथ और मोर पंख, ये तो एक सा ही मिलेगा। फर्क किसका है, आंखों का। सब जगह आंखों का ही तो फर्क है। सारा सब कुछ आंखों में है। क्रोध पहले आंखों में आता है, यहां बाद में आता है। कई बार यहां को तो हम रोक लेते, यहां नहीं रुक पाता। भय आंखों में आता है, दुख आंखों में आता है, प्रसन्नता आंखों में आती है, निद्रा आंखों में आती है, काम आंखों में आता है। सबसे एक्सप्रेसिव चीज हमारे पूरे शरीर में यह आंख है। आंख की मरोड़ ही करोड़ बात कह गई। काम भी इसमें है, आंख बता देती है। अरे एक माता पुरुष को देखती समझ जाती है ये वासना से देख रहा है कि उपासना से देख रहा है। काम भी इसी में, क्रोध भी इसमें। लाल हो गई भाई, चल दो ये भी, टाइम ठीक नहीं। दुख भी इसी में। चाहे तुम चेहरे से रोक गए, सबको रोक सकते हो, इसको किसी के बस में नहीं है रोकना। मुंह से रुदन रोक सकते हो पर आंखों के अश्रु नहीं रोक सकते। वो जितना रोकते हो ना, वो कहीं ना कहीं से छेद ढूंढ के निकल ही जाता है। निद्रा आंखों में, ध्यान आंखों में। उपलब्धि भी तो, हम कथा क्यों सुन रहे हैं कि आंखों में भगवान मिले, कानों में तो मिल ही रहा है, नहीं मिल रहा। पिछले 4 दिन से मैं मिला रहा हूं भगवान से, पर कहां, कानों से। सतत हर 12 महीने काम ही एक है मेरा, कानों से भगवान मिले। पर कानों से मिला मिला के कब वो दिन आएगा जब आंखों से मिले। यहीं से तो नहीं मिला, यहां से तो कब का मिल गया था, पहले दिन ही मिल गया था। अभी मीमांसा है वैभेश्वर की, इंतजार तो यही है ना, यहां से कब मिल जाएगा। वृंदावन की गली में भेद यही है, सब कुछ यहां है। आप कथा में बैठे हो तो अपने आप पता चल, यही बोल, मुझसे ज्यादा आप सब बोलते हो भाई, मैं सच बताऊं। आप सबकी आंखें मेरे मुंह से ज्यादा बोलती, अपने आप पता चल जाता है। विभोर हो रहे हो कि बोर हो रहे हो।
ध्यान में हो कि निद्रा में हो, अपने आप भेद खुल जाता है। ध्यान भी आंखों में है, निद्रा भी आंखों में है, लाश भी आंखों में है, आलस्य भी आंखों में है, आलस्य भी, प्रेम भी आंखों में है, अध्यात्म भी आंखों में, एनलाइटनमेंट भी आंखों में है। आंख देख के पता चल जाता है व्यक्ति कितना प्रबुद्ध है, कितना गंभीर है। करुणा भी आंखों में है, करुणा का पता ही आंखों से चलता है। मोह भी आंखों में है, मात्सर्यता भी आंख से मिलती है। सारा विकार, सब कुछ का पूरा प्रवेश इधर है महाराज। काम का प्रवेश सबसे पहले आंख से होता है, उसी के पीछे विवेक की जरूरत है। रूप को देखा, अब ये तुम्हारे हाथ में है, रूप को देखने में कोई हर्जा नहीं है। कार्लाय कहता है, डॉक्टर रमन ने भी उसकी बात कही, नियरिंग ब्यूटी गॉड्स इनकार्नेशन। समवर्ती सौंदर्य भगवान का प्रारूप होता है, पर ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस सुंदरता का वासना से शोषण कर सकते हो कि उपासना से अध्यात्म के शिखर तक पहुंच सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है। रूप लक्ष्मी है महाराज। हम लक्ष्मी का मतलब केवल वही समझते, ये वाग लक्ष्मी है जो आप सुनने आते हो यहाँ। रूप लक्ष्मी है, वाग लक्ष्मी है, भूमि लक्ष्मी, ये सब लक्ष्मी का स्वरूप है। पर लक्ष्मी वही पूज्य होती है जो नारायण की चरण सेवा में लगी रहे। अकेली लक्ष्मी उल्लू पर बैठी होती है, पर नारायण की संगनी लक्ष्मी गरुड़ पर बैठी होती है। जिस धन से सुख मिलता है वो धन गरुड़ पर बैठा धन है। जो धन ही समस्या का कारण बन जाए, उस घर में अशांति के उल्लू मंडराते महाराज। ये रूप अगर नारायण सेव्य है तो वो भी गरुड़ पर बैठी लक्ष्मी है, नहीं तो किसी न किसी दिन किसी वासना के बाजार में इसको भी बर्बाद कर दिया जाएगा। मैं सूत्र से कुछ गहरी बात कह रहा हूं, जिसकी समझ में आया अच्छी बात। मेरा काम फूल लगाना है, अब आपका काम उसमें से चुन कर तोड़ना है। वो आपके हिस्से का काम है, मेरे हिस्से का काम नहीं। मेरे हिस्से का काम तो बढ़िया फूल लगा देना। अब आप अपनी रुचि देखो, व्हाट इज योर इंटरेस्ट। सब आंख में। सार्वभौम स्थिति यहीं आकर विद्यमान होती है। भय भी आंखों में है। भगवान की भिन्न भिन्न स्वरूपों में अंतर ही आंखों से आता है। बद्रीनाथ जी जाओ, भगवान यूं बैठे अंतस्थित है। ऐश्वर्य आज कृष्ण में उसी का। मैं तो बद्रीनाथ जी जब गया ना, तो बड़े बड़े लोगों को नारायण दिखते हैं, भगवान ईश्वर। मुझे तो वो ठाकुर जी का दर्शन हुआ जब ना पूतना देख के आंख बंद कर लिया। वो तो बद्रीनाथ में वही दर्शन, ठाकुर जी आंख बंद करे बैठे, नर नारायण। बद्रीनाथ जी जाओ, भगवान यूं बैठे। श्रीनाथ जी जाओ तो यूं बैठे। जगन्नाथ जी जाओ यूं बैठे। सारा अंतर ही यही है। राधा रमण जी जाओ, इसी का फर्क, यही तो फर्क है। बिहारी जी जाओ तो आंखें तो दिखती, कुछ दिखा, और तो सब सेम है भाई। बिहारी जी का मामला यही तो है पूरा। सारा चिंतन, सारा साहित्य आंखों में है। ठाकुर जी ने पहली लीला ही आंखों से करी। पूतना को आंखों से मारा है, इसलिए तो गोपी ने भी यहीं से बात शुरू करी है। गोपी गीत में यहीं से शुरू करी। ठाकुर जी आप निर्मोही हो, हमें छोड़कर चले गए, आप निर्मोही हो। क्यों? आप आंखों से मारते हो। शरद उदास है साधु जात सत, सरसी जोदर श्री मुषादृशा, सुरत नाथ ते शुल्क दासिका, वरद निघ्नतो
नेह किम बधा। सबसे पहले ठाकुर जी ने आंखों से मारा, पूतना को इसी से मारा। पलक आंख गिरा के कटाक्ष कैसे तीर मारे, आंख बंद कर ली। एक होता है संकेत भाषा, आंख बंद करना एक संकेत है। संकेत, कोई आए मैं उसको यूं इशारा करूं, अपना आदमी तो आंखों से ही समझ जाता है, शब्द से दूसरा समझता है। अपना तो आंख से ही समझ गया, वो इशारा किया ना, पति को चाहिए, पत्नी ने इशारा ही किया, बस उसने इशारा, पत्नी समझ गई। हाँ, अपने लोगों में तो आंखों से बात हो जाती। ठाकुर जी ने आंख बंद करके मानो पूतना का स्वागत किया। आई माँ आओ, आप आइए। आज पूतना का स्वागत किया है आंख बंद करके, मानो खुद आंख खुद ही बंद हो गई। आंखें बोली, भगवान आपने ऐसी दुष्टा को आंख दी क्यों है, जो आपको इतनी घूर घूर कर देख रही है। आपने हमारी जाति कलंकित कर दी। मानो आंख खुद ही बंद हो गई। ठाकुर जी की आंखें हमारी जैसी आंखें नहीं है। भगवत एक एक विषय, हमारा शरीर जड़ है, भगवत विग्रह चैतन्य है। आंख भी चैतन्य है। एक रामायण का श्लोक है, जब राम जी रावण से लड़ते हैं ना, तो दोनों हाथ आपस में लड़ जाते हैं। राम जी उल्टा हाथ धनुष में आगे जाता है, सीधा हाथ पीछे जाता है। तो उल्टा हाथ सीधे वाले हाथ से लड़ जाता है। क्यों बे, खाने पीने में तो आगे रहता है, रावण को देख के पीछे भाग गया तू। तो सीधा हाथ जवाब देता है, नहीं नहीं, मैं तो राम जी के कान में ये पूछ रहा हूं कि मानो ये तीर ऐसा छोड़ूं कि एक सिर कटे, कि तीर ऐसा छोड़ दूं कि इसी में प्राण ले डालूं। एक बाण में एक शीश, कि एक बाण में प्राण। खान पान अरु सम्मान में सदा रहूं अगुआन। बिहारी में इसका वर्णन है। ठाकुर जी का विग्रह तो दिव्य विग्रह है, तो मानो दोनों आंखें शर्म में झुक गई। ऐसों को आंख ही क्यों दी, ये फटी फटी आंखन से देख रही है ठाकुर जी आपको। मानो भगवान अंतस यात्रा पर चले। भगवान के हिरण्य गर्भ में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, सबको अंदर जाके धीरजता देने लगी। तुम चिंता न करो, जहर आएगा, जहर आएगा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। अंतस चिंतन में अवस्थित हो गए, रूपासक्त नहीं हुए, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि कर ली, अंतर्दृष्टि में चली गए ठाकुर। अब ये एक ही विषय ऐसा है कि इस पर मैं अगर 2 ढाई बजा दूं तो कुछ झंझट नहीं, वहां बजा के आया हूं अभी। कितना चिंतन महाराज। एक ठाकुर जी की आंख बंद करने पर अनंत विद्वानों ने अनंत बातें कही हैं, बंद कर ली। एक एक ठाकुर जी का एक एक विषय अद्भुत है महाराज। संकेत किया मानो गोविंद ने, कटाक्ष मारा मानो गोविंद ने, धीरजता प्रदान करी मानो गोविंद ने, अंतर्मुखता व्याप्त कर ली मानो गोविंद ने, पूर्व जन्म परिचय ले लिया मानो गोविंद ने, शिवावाहन कर लिया मानो गोविंद ने। किसी को कड़वी चीज दो ना, मालूम हो, कोई बच्चे को पहले ही मालूम हो, जैसे नींबू खट्टा है, एक बार टेस्ट करा दी तो नींबू देखते ही मुंह बनाने लगता है। तो ठाकुर जी मानो विष देखकर आंख नीचे हो, ओहो बड़ा कड़वा जहराने वाला है भाई, ऐसा भी आचार्य ने लिखा। सो आंख मीचली मानो ठाकुर जी। पूतना गोविंद को देखकर आंखों से अश्रुधारा विगलित करने लगी, नयनाश्रु बहते उसके, फूट फूट कर रोती। पूतना ये भी भूल गई कि मैं मारने आई हूं। अरे एक माँ के हृदय में जब तक वात्सल्य का जन्म नहीं होगा, तब तक उसके स्तनों से दुग्ध कैसे बहेगा। पूतना के हृदय में अत्यंत वात्सल्य का उदय हो गया।
मैया यशोदा ने देखा ये महिला तो बड़ी गंभीर है, शायद लालन को उठाना चाहती है, संकोच में नहीं उठा रही, तो रानी पधारी और लाला को उठा के पूतना के खुद ही हाथ में दे दिया। उसने निज कंचुकी का उन्मीलन करके निज स्तन भगवत मुखाम भोज में प्रदान कर दिया। भयभीत नहीं होना चाहिए। आजकल बच्चा भयभीत हो जाते, भाई दे न दे, कोई झाड़ फूक न कर जाए, ये सब झंझट नहीं पड़ना चाहिए। पूतना को मैया ने खुद अपने हाथ से दिया। ये सब विषय जो ये न दे वो न दे, नजर न लगा जाए। भाई कैसे लगती है, हमें तो समझ ही नहीं आया आज तक। यूं लगती है, यूं लगती, कैसे लगती, कैसे यूं देखने से लगती है क्या? मैं तो, आप तो मुझे 3-3 घंटे देख रहे हो, फिर तो अब तक तो मेरा ने क्या हो जाना चाहिए था। मुझे ये नहीं समझ लगती क्या। हाँ होता, लगती सबने उतार देते, उतारने की भी तरकीब बड़ी खतरनाक होती है। मैं एक बार ट्रेन में यात्रा करें, अमृतसर जा रही है फ्रंटियर मेल से, तो मेरी सामने वाली एसी फर्स्ट क्लास की, सामने कूपा एक ही था, सीट पर बैठे पति पत्नी, और महाराज वो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे पूतना और बाणासुर का ब्याह हो गया हो। इतने अद्भुत महाराज, दोनों बैठते लड़े मरी जाते। वो मैंने कहा भाई चलो, मुझे बढ़िया है। बहुत दिन बाद मैं ट्रेन से गया था, फ्लाइट में तो टेलीविज़न होता है तो यू कैन गेट एंटरटेन। अब बेचारे ट्रेन में तो कोई एंटरटेनमेंट, मैंने कहा चलो फ्री पढ़ने में मिल रहा है। मैं अंदर ही अंदर में दोनों, अब दोनों पति पत्नी के बीच में कभी हाथ नहीं डालना, ये नीति कहती है। मैं कुछ बोले नहीं, वो दो बार तो मुझसे क्यों महाराज जी आप, क्यों शास्त्री जी आपका क्या मत है, पति आजकल ऐसे हो गए। हाँ जी हाँ, मैं कुछ नहीं बोला। पति कहता, मैं कहता हाँ जी हाँ जी। पति पत्नी के बीच में तुमने अगर हाथ डाला तुम मरी, नीति का मतलब है। अभी दोनों लड़ रहे हैं, तुमने किसी की साइड ली ना, 2 घंटे बाद वो फिर एक दूसरे पे मरेंगे। वाह तू मेरा पति, फिर तुम मरे। अच्छा तूने ही कुछ किया था। नीति ने सीधी, अभी तो एक दूसरे का माथा फोड़ने को तैयार है, 1 घंटे बाद ही वो एक दूसरे का हाथ पकड़ो, आई एम सॉरी, चलो फिर तुम मरे। तुम सोचोगे वाह भाई वाह, मैं बेकार में उंगली डाल, कभी नहीं डालना। दोनों झगड़ रहे, चुप हुए। थोड़ी देर बाद पति ने मारी भयंकर छींक, ऐसी छींक कि मैं तो लेटा था, मैं कांप गया। तो ये कंपार्टमेंट हिल गया, पटरी उतर गई, हुआ क्या। पत्नी ने जलाई लाइट, और मैंने कहा क्या हो रहा है भाई। एकदम बिस्तर से कूदी नीचे, देखा टटोल के उठाई उसने जूती, और ये मैंने कहा बेटा आ रही है, मरा महाराज। मैं बैठे सड़क के बैठ गया, उसने निकाल के उसकी खोपड़ी पे 7 बार घुमाई, घुमा के बाहर ले जाके पटक के मारी। अरे बच गया, प्राण बचे, लाखों पाई महाराज। मैं तो खुद भागने के चक्कर में था, 2-4 मोही पे न पड़ जाए कहीं महाराज। तो उठाई क्यों। मैंने हाथ जोड़ के पूछा, बीबी जी ये क्या किया आपने। अरे महाराज अभी पिछले प्लेटफॉर्म पे 2 औरत घूर घूर के देख रही थी, इनको नजर लग गई होगी, छींक मारी, नजर उतार रही थी। अरे मैंने कहा माता रानी तुम जैसी चप्पल उठा लो तो बड़े बड़न की अपने आप ही नजर भाग जाए। पत्नी जूती उठा ले तो किसकी नजर टिकने वाली, आप ही बताओ। बड़े बड़े ज्यादा झंझट नहीं करना। दीदी ले लो। निज कंचुकी का उन्मीलन करके ठाकुर जी उसका चुसो सारा जहर पी गए, उसका सारा दूध पी गए, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप पी गए, उसके अपराध पी गए, उसकी असद वृत्ति को पी गए, उसके अंदर विद्यमान काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य षड विकार पी गए। अब उसके प्राण पीने लगे। अब तो मिलन होने वाला था, अब तो जीव शिव एकत्व को प्राप्त करने वाला था। मुक्ति का एक वो भी स्वरूप है, चाहे हमारा लक्ष्य न हो पर एक स्वरूप तो है। सालोक्य साष्टि सारूप्य सारूप्यता वो भी एक है।
सालोक्यता वो भी एक है, चाहे हमारा लक्ष्य न हो, वो अलग बात है। सारूप्यता भगवान पी रहे हैं, बोली मुझे छोड़, मुझे छोड़, समुन समुन साल में प्रभाषिणी, मुझे छोड़, मुझे छोड़। ठाकुर बोला मुझे पकड़नो आवे, छोड़ना न सीखो मैंने, कैसे छोड़ू। अपनी असलियत में आकर भागी, जब इसको पीड़ा हुई तो फिर राक्षसी बनकर भागी। जीवन में समस्या असलियत देती है। जब कष्ट होता है ना तो व्यक्ति को अपना स्तर पता चल जाता है। ठाकुर इसके प्राण पी गए, धड़ाम सीना धरती के ऊपर गिरी, पर पूतना के गले में, जैसे आज माता लगा के रखते हैं ना, श्री ठाकुर जी का कोई लॉकेट लगा लेती है, श्रीनाथ जी का लॉकेट, कोई गोविंद का, राम जी का लॉकेट टांग लेती है ना, आज पूतना के हृदय में भी बड़ी अद्भुत बात थी। किसी ने हीरों का लॉकेट लगाया होता है, किसी ने महाराज पन्ने का लगाया होता है, किसी ने गोल्ड का, किसी ने सिल्वर का, और आज पूतना के गले में तो गोविंदी लॉकेट बने लटके थे। गोपी ले जा आकर उसको ले गई महाराज। ठाकुर जी को गोपों ने लिया, गोपियों को दिया, गोपों ने अंत्येष्टि क्रिया सुसंपादित करी। गोपियां ले गईं कि राक्षसी थी भाई ये, ओहो, तो ठाकुर जी को भय न लग गया हो, कुछ बात न हो गई हो, तो सीधा गौशाला में ले गई, गोबर लेप दिया ठाकुर जी में ऊपर से नीचे तक, वो भी नाक मुंह नौच, क्या महाराज, श्यामा गऊ का गोबर लेप कर और गैया की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दे रही है महाराज। कोई डर बर ना गया हो महाराज, ये गैया की पूंछ के बाल नाक में लगाती तो ठाकुर और चौंक जाता। खूब खिलखिलाते हुए उनको खूब झाड़ा दे रही है। अव्याद अजोंग्रिमणिमास्तव जन्म थोरू यज्ञोच्युतम कटितटम जठरम हयास्य हृत्केशवस्तु दुर ईश इनस्तु कंठम विष्णोर्भुजम मुखमुरुक्कम ईश्वरक्कम चक्रगतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयो धनुरसि मधुहाजनश्च कौणेषु शंख उर्गाय उपर्युपेन्द्र तार्थरक्षतो हलधर पुरुषस्यमन्ता इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणनारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धि महात्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधव वर्जन्तम् अव्याद वैकुण्ठ आसीनं त्वं श्रियपति भुञ्जानां यज्ञभुः पातु सर्वग्रह भयंकर डाकिन्युधातुमानश्च कूष्माण्डायर्भकग्रह भूतप्रेतपिशाचाक्ष यक्षरक्षो विनायका कोटरारेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादय उन्माद्याति हतस्मारा देहप्राणेन्द्रियद्रुह स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्चये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नाम ग्रहण भीरव। इस मंगल में स्तोत्र का पाठ करके भगवान को झाड़ा दियो। ठाकुर जी डर न गया हो, भगवान नाम से ही भगवान को झाड़ा दिया। हरिस्मृति सर्व विपद विनाशनम, भगवत स्मृति अपने आप सारी विपत्ति को नष्ट कर देती है। महाराज खूब लीला ठाकुर की ब्रज में चल रही है। एक दिन लालन जू ने करवट बदली तो ठाकुर जी का उत्सव मनाया जाने लगा। भारतवर्ष अद्भुत है, यहाँ हर बात पर उत्सव होता है। नाम धरो तो उत्सव, करवट बदले तो उत्सव, पैदा हो तो उत्सव, शरीर छूट जाए तो भी उत्सव, पहुंच जाए तो भी दावत तो हो ही जाती भाई, चाहे खीर पूड़ी खवाओ बस। तेरे 15 दिन तक ब्राह्मण खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, कबूतर खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। कैसी स्थिति। ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन होने लगा।
तभी लालन ने जम्हाई ली। मैया ने सोचा लाला को नींद आ रही है, यहाँ तो बड़ा कोलाहल है, तो बाहर शकट था, शकट के नीचे ले जा करके लिटा दिया। ऊपर शकट के दूध दही माखन रखा था। कैसी स्थिति है। जीवन में उसी दिन शकटासुर आता है। जब शकटासुर का कब आएगा, शकटासुर का मतलब क्या है वो भी बताऊंगा। शकटासुर कब आता है? जब जीवन में रस ऊपर होता है, कृष्ण नीचे होते हैं। उसी दिन वास्तव में दुख है, समस्या है, कष्ट है। रस ऊपर है, रसेश्वर नीचे है। वही व्यक्ति की वास्तविक अवैष्णवता है। पर ठाकुर जी ने ऐसी लात मारी कि सब दूध दही माखन फैल गया। अब ठाकुर जी ऊपर हैं, रस नीचे है। बड़े बड़े लोगों की इस बात पर भी जिज्ञासा होती है। कई ऐसे भी हैं, बोले प्रसाद लीजिए, क्या है? लड्डू ना, कचौड़ी हो तो बताने को। भाई प्रसाद है तो जो हो सो ठीक। जगन्नाथ जी जाओ ना कभी, हमने खुद देखा है। एक वैष्णव गया हमारे साथ, तो बिल्कुल मिला ही नहीं, उसको बचा ही नहीं। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति प्रसाद पा रहा था, खत्म हो चुका था, पत्तल ही खत्म, उसके मुख में था। अब ये भाव की बात है, औरों को समझ नहीं आएगी। उसने कहा भाई जगन्नाथ के हाथ के बिना कैसे जाऊं, थोड़ा तू मुख से ही दे दे। उसके मुख से ही लेके पा गया। प्रसाद अस्तु प्रसन्नता। प्रसाद वास्तव में प्रसन्नता जीवन में प्रदान करता है। भगवत कृपा। जब ठाकुर जी के पास कुछ, अभी क्या है, लड्डू है, मिठाई है। जब यहाँ आया था तब क्या था? लड्डू, मिठाई। जब यहाँ से जाएगा तो क्या है? प्रसाद। कोई ये पूछे कि जब हम लेके गए, ये देखो पैकिंग है, आपके सामने ही रखा है, आप कह रहे हो प्रसाद है, भगवान जी ने पा लिया, ठाकुर जी को भोग लग गया, तो अगर पाया होता, भोग लगा होता, आधा लड्डू कम होता। शायद पैकिंग भी ना खोलो तुम तो। कोई चलो एक बूंदी के लड्डू की एक बूंदी तो कम होती। पर सच बात ये है, आप सभी बताना कि जब लाकर ये प्रसाद रखा था तो क्या केवल आपने लड्डू कचौड़ी रखी थी, लड्डू मिठाई रखी थी? इसके ऊपर भी तो कुछ था जो दिखा नहीं। कुछ था। क्या था? कुछ आपकी भावना थी। इसके ऊपर और भी कुछ था, आपकी कुछ कामनाएं भी थी। हे भगवान, वो हमारा काम, बड़ा जीवन में संकट चल रहा है, ठाकुर जी थोड़ा सा आप देख लेना, बड़ा जीवन में कष्ट है, थोड़ा आप संभाल लेना। वो मुन्ना नु चंगी नू नहीं मिलती, तुसी को ये भी देख लेना, वो भी देख लेना, सब दिखा लेना, सब देख दाख के, सब जोते बांध बूंद के। कामनाओं की कितनी परत? ये लड्डू 3-4 परत से ऊपर 20 परत होगी कामना की। हाथ ही नहीं जाएगा ठाकुर जी का। उसके बाद में फिर परत होगी भावना की, इमोशन की। ठाकुर जी हमने बड़े भाव से बनाया, आप पाओ, बड़े भाव से। कितना यहाँ ये दिख रहा वहां तक, पर असलियत में वहां तक होगा। हाथ डाले में ना ठाकुर जी, तो कितना लेवल पार करके तो पैकिंग खुलेगी। सच बात ये। जब भोग लगा ना तो ठाकुर जी ने भी तराजू लगाया। जितनी आपकी भावना थी उतनी कृपा इसमें वापस धर के दे दी। भावना ले ली, कृपा दे दी। इसलिए आते समय लड्डू था, जाते समय प्रसाद। उसकी अपनी स्थिति है। और वास्तव में सबसे बड़ा प्रसाद तो प्रसन्नता है। आप यहाँ से क्या लेकर लौटना है? लड्डू कचौड़ी तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, पर सबसे बड़ी बात है प्रसन्नता। सबसे बड़ा कथा का प्रसाद है जीवन में खूब प्रसन्नता। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। रोना हर जानवर जानता है, हंसना सब नहीं जानते। कैसे? आप घर जा रहे हो, कुछ दिल्ली का स्ट्रीट डॉग ही आपको हंस कर देखे,
रात में 12 बजे आप घर लौट रहे हो और कोई बिल्ली आपकी बाउंड्री पर चढ़कर हंस के, जिंदगी भर देखे हॉरर शो आपको याद आ जाएंगे। जिंदगी भर कौन सी आई, मुस्कुराते रहना, वही उपलब्धि है महाराज, वही उपलब्धि। खूब प्रसन्न हास अरुण लोचनोल्लसन, खिलखिलाते हुए। दुर्दशा है आजकल, हमने दिल्ली में कितने बगीचों में देखा, सुबह सुबह लोग जाते 6 से 8 हंसने, हा 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 हा, 22 घंटे रोते फिर क्या फायदा। दुनिया में सबसे महंगी हंसी है जो सबसे आसान होनी चाहिए। बेचारे फोटोग्राफर भी कहते रहते प्लीज स्माइल। ये कोई रिक्वेस्ट की बात है? वो तो नेचुरल बात है भाई। है उस समय में मैं देख के करना, फिर देखनी इसमें अच्छी नहीं आई और अच्छी ला। स्माइल से बड़ा व्यापार दूसरा नहीं है, सारा व्यापार ही इस पे चलता है। तुम दुकान पर खरीदने जाओ, दुकानदार तुमको खुलेगा, यहाँ देखेगा, बड़े बड़े आ जाएंगे। पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री स्माइल पर चलती है, पूरी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस स्माइल पर चलता भाई। हमारे मंदिर ही स्माइल पे चल रहे हैं और ये यहां खड़े होते तो बैठा होता है सुटोड़म। इतने मंदिर ही स्माइल पे चल रहे महाराज, हंस के खड़े। ठाकुर जी तो मुस्कुराते खड़े और हम रोते ही पहुंच रहे। विरह की बात अलग है, रोने से मेरा मतलब वो नहीं है, तो कई कह सकते हम रोते ही पहुंचे। ठाकुर जी देख लो, सबसे बड़ी प्रार्थना है एक बार मंदिर जाके राधा रमण जी को देख के एक बार आप मुस्कुरा दो, वाह ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। हैं तो हद हो गई, मैं आपको मुस्कुरा के देखूं और आप बदले में, फिर मुझे मजा आएगा। घूर के देखो, मजा आएगा। स्माइल का रिएक्शन भी तो एक स्माइल होता है। ठाकुर जी आपको मुस्कुरा कर देख रहे हैं तो आप पहले मुस्कुराओ तो सही, प्रसन्न रहो। पांडवों ने गोविंद से पूछा जाते समय, हे गोपाल हम आपको दें क्या, आपको क्या दें? आपने हमको सब दिया। अरे सब आपका दिया है, क्या दूं, कुछ तो बताओ, आप जिससे प्रसन्न हो जाओ। भगवान ने कहा मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो तुम सब भी प्रसन्न हो जाओ। एक बार हंस के देख लो, मैं खुश होके चला जाऊंगा। जब तक रोती रहोगे मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। महाराज रसेश्वर प्रधान हो जाए, रस गौण हो जाए, ये बड़ी बात है। यही शकटासुर की लीला है। तृणावर्त के रूप में आया, बवंडर की तरह उड़ा कर ले गया, भगवान ने उसका उद्धार किया। जीवन में बड़े बड़े बवंडर आते हैं, अभिमान से बड़ा बवंडर नहीं हो सकता, काम से बड़ा बवंडर नहीं हो सकता, क्रोध से बड़ा बवंडर नहीं हो सकता। जब वो आता है तो बड़ी बड़ी सभ्यताओं को नष्ट कर देता है, बड़ी बड़ी जाति समाज कॉलोनीज परिवारों को नष्ट कर देता है। इससे खतरनाक बवंडर बाहर नहीं, जो भीतर उठता है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर उससे कोई बचा सकता है तो गोविंद बचा सकते हैं, उनकी शरणागति ग्रहण करो। शकटासुर के ऊपर, तृणावर्त के ऊपर कृपा का परिवर्षण हुआ। आगे चलकर गर्गाचार्य जी मथुरा से पधारे।